प्रकृति के सबसे विशाल और विस्मयकारी चमत्कारों के इस विश्लेषण में स्वागत है। भारतीय मानसून की धड़कन। आज उपलब्ध स्रोत सामग्री के जरिए हम एक ऐसी प्राकृतिक घटना को समझने जा रहे हैं जिसका पैमाना इतना बड़ा है कि भाई ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, और इसका प्रभाव इतना गहरा कि ये 1 अरब से अधिक लोगों के जीवन को आकार देता है। ये केवल मौसम का बदलाव भर नहीं है, ये तो पूरी भौगोलिक प्रणाली का जागना है। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जब हम धड़कन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में जीव विज्ञान या बायोलॉजी की तस्वीर आती है। लेकिन क्या एक मौसम प्रणाली पूरे उपमहाद्वीप के लिए जीवन देने वाले लयबद्ध चक्र के रूप में काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ये फैलाव और संकुचन का एक ऐसा चक्र है जो सचमुच एक विशाल हृदय के धड़कने जैसा महसूस होता है। एक ऐसी धड़कन जो हर साल एक तय समय पर प्रकृति और सभ्यता दोनों में नई जान फूंक देती है। भाग 1, गर्मियों का विज्ञान, या कह सकते हैं तापीय ट्रिगर। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये सटीक 3 चरणीय श्रृंखला प्रतिक्रिया या चेन रिएक्शन। जैसे ही गर्मियां आती हैं, सब कुछ थर्मोडायनामिक्स के नियमों से चलने लगता है। होता क्या है, विशाल भारतीय भूभाग अपने आसपास के महासागरों की तुलना में बहुत तेजी से गर्म होने लगता है। इस भयंकर गर्मी से गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे उपमहाद्वीप के ठीक ऊपर एक विशाल कम दबाव वाला क्षेत्र यानी लो प्रेशर जोन बन जाता है। अब प्रकृति को खालीपन तो पसंद है नहीं, इसलिए इस दबाव को संतुलित करने के लिए हिंद महासागर से नमी से लदी हुई भारी हवाएं प्रचंड गति से जमीन की ओर दौड़ पड़ती हैं। नमी के इसी प्रचंड प्रवाह को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। सच मानिए, ये कोई साधारण हवा नहीं है। ये अपने साथ अरबों लीटर पानी लेकर आती है। इतना पानी जो कुछ ही हफ्तों में पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल बदल कर रख दे। ये वो जीवन देने वाली बारिश है जो सूखी और प्यासी जमीन का कायाकल्प कर देती है। ये कुछ ऐसा है मानो समुद्र का पानी आसमान के रास्ते सफर करके जमीन तक पहुंच रहा हो। भाग 2, हिमालयी अवरोध, एक भौगोलिक उत्प्रेरक। और ये बात इस चीज को शानदार तरीके से दर्शाती है कि केवल तापमान और दबाव से पूरी कहानी नहीं बनती। अगर सिर्फ थर्मोडायनामिक्स ही सब कुछ होता तो हवाएं शायद बस बहकर आगे निकल जातीं। लेकिन यहाँ भूगोल अपना खेल दिखाता है। जब ये तेज नमी से भरी हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती हैं तो उनका सामना दुनिया की सबसे ऊंची दीवार, विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला से होता है। ये एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा होता है। हवाओं के पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वे इन पहाड़ों से जोरदार तरीके से टकराएं और सीधे वायुमंडल में ऊपर की ओर उठें। इस तरह बलपूर्वक ऊपर उठने से हवा एकदम ठंडी होने लगती है, और बस यही वो पल है जब बादल अपना सारा भार छोड़ देते हैं। भारी जीवन देने वाली वर्षा शुरू हो जाती है। मौसम विज्ञान का ये साधारण सा डेटा जमीन पर एक जादुई असर पैदा करता है। सूखी बंजर जमीन रातों रात हरे भरे परिदृश्य में बदल जाती है। ये एक भौगोलिक टक्कर का सबसे शुद्ध, सबसे जीवनदायी परिणाम है। भाग 3, सितंबर की वापसी, एक ठंडी सांस। जैसे जैसे कैलेंडर सितंबर की ओर बढ़ता है, ये उग्र प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है। आइए देखते हैं कि यह आगे कैसे विकसित होता है, क्योंकि यहाँ एक बिल्कुल स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिलता है। गर्मियों में जहाँ जमीन गर्म थी और हवाएं अंदर की ओर भाग रही थीं, वहीं सितंबर में जमीन ठंडी होने लगती है। दबाव का यह पूरा खेल एकदम पलट जाता है और इसके परिणाम स्वरूप हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं। ये मौसम की उसी चक्रीय सांस लेने वाली प्रकृति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। आसमान का गुस्सा अब शांत होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रणाली एक गहरी, सुकून भरी सांस छोड़ रही हो। हवाओं का ये दिशा परिवर्तन लौटते हुए मानसून को बड़ी सुरक्षित तरह से दिशा दिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक लंबी सांस अंदर खींचने के बाद हम सांस छोड़ते हैं, वायु प्रवाह का ये उलटफेर उपमहाद्वीप की धड़कन का एक शांत, बाहर की ओर जाने वाला प्रवाह है। जमीन अब ठंडी हो रही है और नमी भरी हवाएं वापस अपने घर यानी समुद्र की ओर लौट जाती हैं। भाग 4, भारत की धड़कन, मौसम से कहीं परे। अब मौसम विज्ञान से थोड़ा बाहर निकलकर बड़े स्तर पर देखते हैं। वायुमंडलीय दबाव में होने वाला सिर्फ एक बदलाव जमीन पर मौजूद हर एक चीज को गहराई से हिलाकर रख देता है। ये सिर्फ हवा और पानी की बात नहीं रह जाती, ये कृषि की रीढ़ है, ये देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला असली इंजन है, ये सूखती नदियों में आने वाला उफान है और घने जंगलों को मिलने वाला नया जीवन है। रोजमर्रा का जीवन, हमारे त्योहार, बाजार, एक पूरे राष्ट्र की नियति काफी हद तक इसी एक प्राकृतिक घटना से बंधी हुई है। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि स्रोत सामग्री के इस विचार को समझना बेहद जरूरी है। मानसून केवल एक मौसम नहीं है,
ये सचमुच एक जीवित धड़कन है। ये समझना वाकई अद्भुत है कि कैसे तापमान और दबाव का एक साधारण सा वैज्ञानिक नियम महासागरों और पहाड़ों के साथ मिलकर जीवन का एक ऐसा चक्र बना देता है जो पूरी मानव सभ्यता का पोषण करता है। अब अंत में जरा इस बारे में सोचिए, अगर किसी दिन प्रकृति की ये धड़कन अचानक रुक जाए तो क्या होगा?